90% ऑफ द पीपल दे एक्चुअली गिव अप। ये होता है वो गेम चेंजिंग मोमेंट। तो ये एक तरीके का हैक है अपने स्किल को परमानेंटली दिमाग में लॉक करने का। कभी आपने नोट किया है कि कुछ लोग नेचुरली हर चीज में अच्छे होते हैं। इट्स लाइक दे आर गुड इन पेंटिंग, कुकिंग, स्पीकिंग, डांसिंग एंड इवन बिजनेस। तो हम जैसा को लगता है कि यार ये शायद इनका इनबॉर्न टैलेंट है, दे आर बॉर्न टैलेंटेड। लेकिन टैलेंट एक इल्यूजन होता है। असली मैजिक तो आपकी लर्निंग स्पीड में होता है। सो व्हाट इज दिस होल थिंग, ये प्रोसेस क्या है जल्दी सीखने का या बेहतर सीखने का, वो मैं आज आपको बताऊंगी। सो यू विल कम टू नो टुडे अ सीक्रेट फॉर्मूला जो कोई भी ओपनली नहीं बताता। इट्स लाइक हाउ टू बी गुड एट एनीथिंग फास्ट। सो पहला स्टेप क्या है इस पूरे प्रोसेस का? इसको हम बोलते हैं बिगिनर्स बर्न को तोड़ो। सो थिंक इज, जब भी हम कोई नई स्किल या कोई भी नई हैबिट या कोई भी चीज़ नई सीखते हैं तो हमें शुरू के 3-4 दिन में ही लगने लग जाता है यार कहीं मैं टाइम वेस्ट तो नहीं कर रही हूँ, या ये कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, या मैं कुछ और तो नहीं कर लूँ जो बेहतर हो इससे। सो होता क्या, ये वो फेज होता है जिसमें 90% ऑफ द पीपल दे एक्चुअली गिव अप, वो क्विट कर देते हैं। सो यही होता है वो गेम चेंजिंग मोमेंट। थिंग है, साइंस कहती है कि अगर आप कोई भी जो वो काम सीख रहे हैं, जो भी स्किल सीख रहे हैं, अगर उसमें 20 फोकस्ड आवर्स, 20 घंटे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अगर आप उस चीज़ पे लगा देते हैं तो आप एक्चुअली 10% बिगिनर्स से आगे निकल जाते हैं। सो सीक्रेट क्या है? सीक्रेट बस यही है, 45 मिनट्स का सेशन अपने इस स्किल को सीखने का, इस काम को सीखने का, अपनी पढ़ाई को करने का, जो भी आप चीज़ परस्यू करना चाहते हैं उसके लिए 45 मिनट का आप सेशन रखिए जिसमें आपने कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रखनी। आपका जो फ़ोन है उसको आप साइड पे रख लीजिए एंड इन दी एंड जब आपका काम ख़त्म हो जाता है, ये आपका 45 मिनट का सेशन ख़त्म हो जाता है, आप उसके बाद एक अपनी विन स्टोरी या विन स्टेटमेंट लिखिए। एक विन कि लाइक आज की डेट में, आज के दिन, इस सेशन में मैंने क्या किया, उस जीत को आप लिखिए। तो इससे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ इसका मतलब क्या हुआ। जैसे कि मान लीजिए मैं कहूँ कि आज मैंने अपना पहला डिज़ाइन बनाया, या हम कह सकते हैं कि आज मैंने अपने गिटार के कोड सही बजाए। सो ये जो छोटी विक्ट्रीज होती है ना, ये आपके ब्रेन को डोपामाइन देती है। सो इट्स लाइक आपकी जो लर्निंग की स्पीड है ना, उस वजह से डबल हो जाती है। अब हम आते हैं अपने सेकेंड स्टेप पे, दैट इज कॉपी, ट्वीक, क्रिएट। अब ये क्या है? आपने सुना होगा कि लोग बहुत ज़्यादा एक चीज़ को दोहराते हैं, दैट इज अपनी आइडेंटिटी रखो किसी भी काम में, अपना अपना खुद का होना चाहिए, कुछ सेल्फ क्रिएटेड होना चाहिए। आप कहाँ हो इस चीज़ में? फॉर एग्जाम्पल दिस इज सच थिंग्स लाइक दैट। लेकिन लेकिन सच क्या है? सच ये है कि कोई भी आप एक्सपर्ट ले लीजिए, कोई भी इंसान जो अपने काम में बेहतरीन है, वो भी तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को देख के सीखा होगा, राइट? सो मतलब आपको क्या फॉलो करना है, इसका बहुत सिंपल सा तरीका है। पहला है कि आपने करना है कॉपी स्मार्टली, सेकंड ट्वीक क्रिएटिवली, एंड थर्ड क्रिएट प्राउडली। इसको मैं ब्रीफली अगर समझाऊँ आसान भाषा में, सो आपको अपना कोई भी एक बेस्ट मेंटर या क्रिएटर या आर्टिस्ट या जो भी आप स्किल सीख रहे हैं उसमें आपका जो भी एक आइडल है आप उसको चूज़ करिए, ठीक है? उसके बाद आप उनका स्टाइल देखिए, किस तरीके से काम करते हैं, आपने उसको कॉपी करना है। कॉपी करना, लेकिन कहते हैं ना नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, तो आपने उसको 100% कॉपी नहीं करना है, उसमें बस आपने अपना एक ट्विस्ट देना है, ठीक है? और ये चीज़ आपने तब तक करती रहनी है जब तक वो आपकी ना हो जाए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल हम बात करें कि मुझे कोई फैशन पर्सनालिटी के बारे में बात करनी है कि मैं कुछ फैशन में करूँ फॉर एग्जांपल, या फिर मुझे कुकिंग में कुछ मन है। सो अगर मैं फैशन वाला पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो उसमें मेरा जो भी एक आइडल होगा,
या उसमें मेरा जो भी कोई फेवरेट सेलिब्रिटी पर्सनालिटी होगी, आपको देखना है कि वो किस तरीके के फॉर एग्जाम्पल कपड़े पहनता है। हमने उसे एग्जैक्टली कॉपी नहीं करना। ये नहीं है कि वो बहुत महंगे किसी ब्रांड के डिज़ाइनर के कपड़े पहनना है तो हम भी जाके उसको हम नहीं है मतलब रीच कर पाएंगे इतने लेवल को। सो उसमें अपने एलिमेंट डाल देना है। आपने बस ये देखना है कि अच्छा मान लीजिए उसकी घड़ी बहुत प्यारी लगती है या वो जिस टोन में जिस कलर कॉम्बिनेशन को यूज़ करता है उसकी फिटिंग क्या है, उसका डिज़ाइन का मतलब तरीका क्या है। वो अगर वो घड़ी भी पहनता है जैसे मैंने बात की तो वो कैसा उसका डायल है, कैसा उसका स्ट्रैप है, कुछ भी ऐसा। सो आई वुड से कि आप उसमें अपना एलिमेंट डालिए, अपना कुछ उसमें रखिए। अगर आप कुकिंग करते हैं तो कुकिंग में एक हर इंसान का अपना हाथ होता है। यू कैन नॉट कॉपी एनी वन एग्जैक्टली एंड यू शुड नॉट इवन। तो आप अपना उसमें रखिए एलिमेंट एंड आपने उसको तब तक करते रहना जब तक कि आप उसमें बेहतरीन ना हो जाए। समझ रहे? सो इट्स लाइक आपको बस अपना सिग्नेचर बनाना है उसको। कीप ऑन रिपीटिंग इट एंड आपको ये ओवर थिंकिंग नहीं करनी कि ओरिजिनलिटी मुझे कहीं से क्रिएट करनी है। डोंट जस्ट स्टॉप ओवर थिंकिंग ओरिजिनलिटी एंड यू हैव टू जस्ट स्टार्ट लर्निंग स्मार्ट। सो ये था मेरा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 है द 3 टाइम्स रूल। अगर आप किसी भी स्किल को 6 महीने में सीख सकते हो तो उससे 2 महीने में भी सीखा जा सकता है। आप समझ रहे हैं? It is possible to learn the same skill in a very short span of time even. पर ये कैसे? ये होगा 3 टाइम्स रूल से। करना क्या है? आपको बस हर स्किल जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, हर एक स्किल के अंदर 3 कोर सब स्किल्स होते हैं। अब वो कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें गिटार की, अब गिटार में 3 सब स्किल्स क्या हो सकते हैं? हो सकता है कोड, ट्रांजिशन, रिदम, टाइमिंग। ऐसे ही अगर हम बात करें पब्लिक स्पीकिंग के बारे में तो वो हो सकता है वॉइस कंट्रोल, आई कॉन्टैक्ट, स्टोरी टेलिंग। और अगर हम बात करें कोडिंग में हो सकता है सिंटैक्स और लॉजिक, डीबगिंग। तो बस आपने ये जो 3 चीज़ें, जो 3 कोर चीज़ें जो आपके स्किल को पूरा करती हैं, आपको लगता है इसके बिना स्किल जो भी मैं सीख रहा हूँ वो अधूरा है, या ये 3 चीज़ें अगर मुझे आ जाए तो मैं परफेक्ट हूँ। इसको आपने बस ढूंढना है। जो भी आप स्किल क्रिएट कर रहे हैं, जो भी स्किल अपने अंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अंदर आपने 3 सब स्किल्स कोर वो ढूंढने। एंड 70% स्किल, आप जस्ट ट्रस्ट मी फॉर दिस, अगर आप ये जो 3 कोर स्किल्स हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, सब स्किल्स हैं, इनके ऊपर अगर आप ध्यान दे देते हैं तो 70% स्किल्स आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो इट्स लाइक आपको बस अपना फोकस नैरो करना है ताकि आपका जो रिजल्ट है वो एम्पलीफाई हो जाए। तो ये था स्टेप नंबर 3। अगला स्टेप नंबर 4 है शैडो लर्निंग। सो व्हाट इट सेज, ये एक्चुअली एक ऐसा सीक्रेट है जो प्रो एथलीट्स या म्यूजिशियंस यूज़ करते हैं। सो आपको करना क्या है इसमें, आपको बस आपका जो भी आइडल है या जो भी एक्सपर्ट आप जिनको समझते हैं अपने सर्टन स्किल को, जिसमें जो भी आप सीखना चाहते हो उसमें जो भी एक्सपर्ट हैं, आपने बस उनको ऑब्जर्व करना है बिना कॉपी किए। आपने बस देखना है, उनकी टाइमिंग देखिए, उनका जेस्चर देखिए, उनका डिसीजन मेकिंग का तरीका देखिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए। सो आपने बस उनको ऑब्जर्व करना है। अब ये काम कैसे करेगा? एक्चुअली ब्रेन के अंदर मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली उनका पैटर्न ऑब्जर्व कर लेते हैं। सो मतलब बिना एक्चुअली प्रैक्टिस किए, बिना एक्टिवली प्रैक्टिस किए,
आपका ब्रेन 50% स्किल लर्न कर चुका होता है बैकग्राउंड में। यू अंडरस्टैंडिंग? सो इसे कहते हैं शैडो लर्निंग, यानी कि आपने एक्चुअली कुछ कॉपी नहीं किया, कुछ तैयारी नहीं की, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप बस उसको ऑब्जर्व करें एंड यू हैव टू कीप दिस डूइंग एंड it will just solve everything. It's like you just have to start shadowing your idols and silently learn their rhythm. So this was step number 4. Next step, final step number 5 है the 24-hour lock rule. Actually हमारे ब्रेन की एक टेंडेंसी है, उसे कहते हैं forgetting curve, और हमने इसे ही कहीं ना कहीं होने नहीं देना है। तो इसमें हमने करना क्या है, आपने जो भी स्किल सीखा, जो भी चीज़ सीखी है, मान लीजिए आज आपने कुछ सीखा है, तो आपने बस उस चीज़ को 24 घंटे के अंदर विद इन 24 आवर्स अपने किसी मिनी प्रोजेक्ट में यूज़ कर लेना है। वरना क्या होता है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, जिस फॉरगेटिंग कर्व की मैंने बात की ना, उस वजह से जो आपका ब्रेन है ना, वो आपके उस स्किल को या जो भी सीखा आपने उसे भूल जाएगा। सो यू हैव टू प्रैक्टिस और यू हैव टू use the skill within 24 hours. This is the only thing you have to do. So for example, मान लीजिए आपने फोटोशॉप सीखी। सो फोटोशॉप अगर कहीं से सीखा है तो आप आज की डेट में 24 घंटे के अंदर एक पोस्टर बना लीजिए। ऐसे ही मान लीजिए आपने पब्लिक स्पीकिंग सीखी है तो आप अपना एक वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए। या फिर आप फॉर एग्जांपल कुकिंग सीख ली है तो आप उससे एक छोटी डिश बना लीजिए, एक मिनी डिश बना लीजिए और किसी को आप टेस्ट करवा सकते हैं। सो जब आप वो उस चीज़ को या जो भी आपने सीखा है उसको आप 24 आवर्स के अंदर यूज़ में ले आते हैं, या उसको एक यू कैन से इसको बस एक मिनी प्रोजेक्ट की तरह आपने एग्जीक्यूट कर दिया, आपने उसको हाथों में ले आए हैं, प्रैक्टिस में ले आए हैं, उससे क्या होता है, उससे आपकी जो ब्रेन की मेमोरी है, जो ब्रेन की लर्निंग है, उसमें वो चीज़ परमानेंटली लॉक हो जाती है। तो आप कह सकते हैं ये एक तरीके का हैक है अपने स्किल को परमानेंटली दिमाग में लॉक करने का। अगर दिमाग के पास भूलने की टेंडेंसी है एक टाइम के बाद, तो आप उसे भूलने ही मत दीजिए। उस टाइम पीरियड के अंदर ही आपने बस उसे प्रैक्टिस में लेके आना है। सो दिस इज योर फाइनल स्टेप दैट यू हैव टू डू। ये थे टोटल 5 स्टेप्स जो आपको करने हैं। अगर आप चाहते हैं किसी भी स्किल में फास्ट होना, तेज सीखना, अच्छा बनना, तो आपको ये 5 सीक्रेट्स जो आपके साथ मैंने अभी शेयर किए हैं उसको आपको डेली अपने रूटीन में अप्लाई करना होगा। एंड एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है, दैट इज स्मार्ट लर्निंग बीट्स हार्ड वर्क। कमेंट में लिखिए कौन सी स्किल पे ये आप अप्लाई करने वाले हैं, कौन सी चीज़ आपने सीखी, इनको जब आपने अप्लाई किया अगर आपको ये फ़ायदेमंद लगे तो आपने कैसे उसे यूज़ किया। बाकी लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर कीजिए एंड ऐसे ही मैं आगे वीडियोस बनाती रहूँगी। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए एंड मिलते हैं फिर आपके नेक्स्ट वर्जन के साथ, एक एक्सपर्ट वर्जन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।